हाँ, परिचय बता दें। पहली बात तो गणेश मौर्य जी, जो कि आप तिलक नगर में रहते हैं, तेज बहादुर, हाँ, गुरु तेज बहादुर नगर में। पहली बात तो बधाई के पात्र हैं। और आप अपने जीजा जी लगेंगे आपके? आपके जीजा जी ने साले, अच्छा, उनको लिवा करके आए, वो उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आप उनके भाई, नाम बता दें अपना, आपका नाम? राम मूरत मौर्य जी, गांव? जी। अच्छा, मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं जी। आप अपना नाम बताइए मास्टर साहब। राम सूरत मौर्य जी। ग्राम माही, पोस्ट जमुआ बाजार, जिला मिर्जापुर। और वहाँ पर अध्यापक हैं? अध्यापक, प्राइमरी, मिडिल, जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक स्कूल होगा, सरकारी विद्यालय। प्रधान अध्यापक। अरे वाह, बधाई के पात्र हैं। और आप अपना परिचय बता दें। जैसे मैं तो जीटीपी नगर सायन कोलीवाड़ा में जी रहता हूँ। मेरा नाम है गणेश मौर्य। जी। तो आपके मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ लेने में हमें अच्छा ही लगता है कि आपके सगे जो है साले हैं? जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि क्या है ना, लोग डाउटफुल में रह जाते हैं, फिर कहना यार चचेरा साला, तो फिर ऐसे साला, इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ। नहीं तो कोई बोलता नहीं भाई मैं लड़की का भाई हूँ, पता चला मैं उसी का लड़का हूँ, ऐसा होता है ना जी। बधाई के पात्र हैं। और भाई, पहली बात तो मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि देखिए, अपने भारत में दो तरह की जो है विचारधारा है, एक सत्य की विचारधारा, एक झूठ की विचारधारा। हम नहीं कह रहे हैं कि अगर आपको जानकारी नहीं था झूठ की विचारधारा में जब थे आप, और जब आपको सच की विचारधारा पता चल जाए तो दरअसल झूठ को छोड़ देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और दूसरी बात, इतना हमें जानकारी है कि अगर एक नदी हो, है ना, उसकी चर्चा हम यहाँ बुद्ध के प्रतिमा के पास कर लेते हैं। क्या संदेश देंगे बाबूजी यहाँ से, आप हमारे यहाँ आप आए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ से? वैसे तो मैं बुद्ध के बारे में बहुत कुछ जानता था, और यहाँ आने के बाद और जानकारी आपसे मिल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। कम से कम हमारे वंशज के जो महापुरुष हैं उनको इस ढंग से आप सजा के रखे हैं, ये बहुत अच्छा लगा हमको। जी, चलिए, बधाई के पात्र हैं सर। दरअसल ये हमारे पूर्वज रहे, अगर हम इनको नहीं सजाऊंगा। और दूसरी बात तो धन्यवाद मैं देता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगर वो न होते तो बुद्ध तो ख़त्म हो चुके थे सर। और बुद्ध का काम सबसे बड़ा कोई किया तो सम्राट अशोक ने किया सर, लेकिन धीरे धीरे उसमें मिलावट होने लगा। अब वहाँ पगोड़ा चलेंगे तो देखेंगे वहाँ पर माननीय सत्यनारायण गोयनका जी। अब देखिए, आप लोग इतने एजेड हैं तो मैं चलूँगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अब इनको बहुत जानकारी नहीं है वहाँ के बारे में जी। हकीकत सच्चाई ये है कि भारत का जो आन बान शान झंडा है, जिसको हम आप तिरंगा के नाम से जानते हैं, लेकिन जब उसकी डिजाइनिंग हुई थी तो 3 कलर था। महात्मा गांधी जी ने, जिसको हम बापू के नाम से जानते हैं, उन्होंने चरखा की बात किया था, जहाँ तक हमें जो जानकारी है। कुछ लोगों ने बोला गाय डाल दो, कुछ लोगों ने बोला सांड डालो, कुछ लोगों ने बोला बैल डाल दो, लेकिन सबसे बड़ा विद्वान दुनिया में कोई रहा तो बाबा साहब अम्बेडकर खड़ा होकर के कहे कि भाई, दुनिया के सबसे बड़े जो शासक रहे हैं, सम्राट अशोक का चक्र डाला जाएगा। और हकीकत सच्चाई ये है सर, जो सम्राट अशोक का चक्र है, चक्र के पहले वही चक्र दरअसल बुद्ध का धम्म है, और धम्म ही चक्र है। और अगर कम शब्दों में हमें कहना हो, पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे शुद्ध है ना, तो उसका नाम बुद्ध है। हकीकत सच्चाई ये। लेकिन दुख हमें इस बात का है, ये पाखंडियों ने इसमें भी पाखंड फैला दिया, यहाँ तक कि खीर बना के मुंह में डाल रहे हैं जी। और जबकि बुद्ध ने हमेशा प्रतिमा का विरोध ही किया, मूर्ति पूजा जिसको कहते हैं जी। प्रतिमा तो एक प्रतीक है सर, इतना शांति और बहुत सारी चीज़ें हैं, कम से कम बच्चे जानेंगे इसी बहाने। और आप मिर्ज़ापुर से हैं, मिर्ज़ापुर की जो है वीरांगना फूलन देवी का भी फ़ोटो पीछे लगा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, कब से आपको ये विचारधारा पता चली? आप एक टीचर फील्ड से हैं। विचारधारा तो करीब 10-15 साल पहले जी से इधर झुकाव हुआ जी। उसके पहले तो हम लोग भी उसी में थे। हाँ भाई, पिताजी हमारे बहुत पूजा पाठ करते थे जी। वो असर था। जब हमें जानकारी हुई तो हम अध्ययन करना शुरू किए, और जब ये आपका व्हाट्सएप वाला युग आया, हाँ, तो लोगों का विचार आने लगा। जी जी। जुड़े हम,
कई ग्रुपों से जुड़े, ओबीसी, SC, ST, मौर विकास परिषद, इस तरह से बहुत जगह से जुड़ा मैं। तब जानकारी मिलने लगी और फिर अध्ययन करना शुरू किया। अब तो काफ़ी परिपक्व हो चुका हूँ, काफ़ी जानकारियाँ हो गई है। ये है कि उम्र 63 साल की हो गई है, भूल जाता हूँ मैं। हाँ हाँ, होता है। चलिए, बधाई के पात्र हैं। और आपके जो है कि जीजा जी हैं और आपकी सगी बहन इनसे भी आई हुई हैं, तो भाई कुछ तो असर उन पे छोड़ के ही जाना है सर आपको। जी जी जी, क्या संदेश देंगे सर यहाँ आने के बाद? आपके साले जी हैं और आपकी उम्र से बड़े भी हैं आप जी, तो बस कुछ जो बता रहे हैं सर, हम तो कह रहे हैं सच चीज़ है सर, तो सच को मानने में कोई बुराई नहीं है। और पहले के ज़माने में इतना छुआछूत था कि मेरे पिताजी की बात कर रहा हूँ, पिताजी तथाकथित के घर में जाते थे, कुर्सी और खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था। मेरे आँखों का देखा हुआ है। आज भी गांव में चले जाइए, बात हमें इस बात का दुख होता है कि गांव का प्रधान, हमारे गांव का, दुनिया की बात नहीं करता हूँ, जनरल सीट पे फाइट करके ग्राम प्रधान बना है, सामान्य सीट पर। उसमें थोड़ा सा मेरा प्रयास रहा है, लेकिन आज भी तथाकथित के घर में जाता है तो बर्तन अलग से रखा गया है। लेकिन भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 15 से लेकर 18 तक ये लिखा गया है कि मूल वंश के हिसाब से, जन्म के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, जाति के हिसाब से, जन्म स्थान के हिसाब से आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। और संविधान आज का नहीं है सर, मिला जुला करके देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 में जो है आत्मसमर्पित हुआ और उसके बाद लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 50 और आज 25 चल रहा सर, करीबन 75 साल होने को आ गया। लेकिन आज भी इस तरह की स्थिति परिस्थिति है सर, है कि नहीं भाऊ जी? तो आप लोग मास्टर हैं, आप लोग समझें उसको, विचारें उसको। हम कह रहे हैं कि हाँ, अगर हमारे आपके पास दादा बाबा के पास मान लेता हूँ कि जो है कि क्या बोलते हैं, ज्ञान नहीं था, सबके अकल नहीं, तो नकलें काटें, ये मेरा मानना है। और वहाँ पर देखें, बात को अन्यथा न लेना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। मिश्रा तिवारी में, तिवारी उपधिया में, उपधिया पाणे में, पाणे पाठक में शादी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मौर्य तो मौर्य में कर रहे हैं। और आप ऑलरेडी प्रधानाचार्य हैं, तो आपसे एक चीज़ और मैं जान जाऊँगा और जानना चाहिए भी। हम लोग जब अपने यहाँ एक TC मिलती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो उस पर जो है, जैसे मान लीजिए संतोष कुमार मिश्रा है तो ब्राह्मण हिंदू लिख के आता था, अब क्या है मुझे मालूम नहीं है। नहीं, वही लिखा है। हाँ, देखिए, संतोष कुमार मिश्रा ब्राह्मण हिंदू, आगे देख लें। जैसे हो गया, कहें कि जो है कि जय सिंह क्षत्रिय हिंदू, संतोष कुमार बर्नवाल वैश्य हिंदू आ गया। और जैसे राम भरोस मौर्य आ गया, कोयरी हिंदू आ जाता है। हमारा वर्ण नहीं लिखा जाता है सर। भाई 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो 3 वर्ण तो लिखा जाता है। बाबूजी, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ ना? नहीं, वो आज भी लिखा जाता है। सोचिए आप, लिखा जाता है। तो हम कह रहे हैं आप लोग मास्टर हैं तो उस पर विचार करें। और आपको बता दूं, किसी महापुरुष ने कहा था कि खाली हम जान जाएं कि हम क्या हैं, भारत में क्रांति आ जाएगी। और ओशो ने कहा था कि शूद्रों को खाली अपना इतिहास पता चल जाए कि हम हकीकत में इस व्यवस्था में शूद्र हैं। हम तो 10 साल 12 साल पहले जब पिताजी जिंदे थे तब उनसे मैंने पूछा था तो वैश्य में आके अटक गए। हम कहे वैश्य मतलब बनिया होता है, तेली नहीं, तेली का मतलब गुप्ता होता है। गुप्ता जो है OBC कैटेगरी में आता है उत्तर प्रदेश में। बर्नवाली, तल, मित्तल, तित्तल, ये लोग होते हैं वैश्य में, जो हमें जानकारी है। तो हमने कहा हम लोग शूद्र में आते हैं, और जिसको हम शूद्र समझते हैं वो शूद्र नहीं, अति शूद्र है, वर्ण में भी नहीं आता है, वो अछूत है जी। बहुत सारी चीज़ें हैं बाबूजी, जानकारी होती रहेगी। तो शुक्रिया। इसी के साथ बाबूजी, कोई गलत तो नहीं बोला ना मैंने? नहीं। सही जानकारी मैंने देने का प्रयास किया, क्योंकि हमें हमारा वर्ण जानने में तकरीबन 60 साल उम्र है। 10 साल पहले मैं जाना हूँ कि हमारा वर्ण क्या है, नहीं तो हम मस्त थे कि मौर्य हैं बस जी। ओके, आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राम भरोस मौर्य का अभिवादन स्वीकार करें। दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर की बात करूं तो दरअसल ये विश्व विपश्यना पगोड़ा गोलाई गोरी मंदिर है। और अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहने ज़्यादा अच्छा होगा। और इसका ओपनिंग 2009 में हुआ था, और हमारे भारत की उसमें राष्ट्रपति रही हैं माननीय प्रतिभा भाई पाटिल, उनके माध्यम से इसका ओपनिंग हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है, कोई पाखंडी मीडिया इस चीज़ को दिखाया नहीं। करीबन 10,000 लोग विदेशों से भी लोग यहाँ आए थे, और वहाँ हमारी उपस्थिति रही है। आप दिखाएं, थोड़ा ऊपर तक दिखाइए, हाथ जा रहा है। अरे खड़ा मत करना यार, ऐसे दिखाओ ना ऊपर तक, मोबाइल, हाँ अरे ऊपर तक आइए। और आज का जो वीडियोग्राफी का काम कर रहे हैं अनूप यादव जी हैं, जो कि ऑलरेडी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अभी प्रयाग हो गया है।
सर अपना नाम बता दीजिए। तो आप दोनों भाई ऐसा लग रहा है, और मुझे मालूम नहीं क्या रिश्ता है। सर अपना नाम बता दीजिए। राममूरत मौर्य जी। सर आप तो आदमी बताना चाह रहे हैं, आप रामसूरत और राममूरत दोनों जन सगे भाई हैं, है ना। और आपके जो है सगे जीजा जी। नाम बता दें सर अपने। गणेश मौर्य। अब बेटा आप अपना नाम बता दें। आपका नाम बता दें। बधाई की बात है। तो सर यहाँ पर आपने देखा बुद्ध की प्रतिमा जो बाहर लगी है, और आपको बताऊँ यहाँ क्या लिखा है। बुद्ध आध्यात्म क्षेत्र सर्वोत्तम वैज्ञानिक, सबसे बड़ा वैज्ञानिक दुनिया में दुनिया के। आपको बताइए दुनिया के 100 महापुरुषों में भारत में उन्हीं के हम हमारे वो है, हम सबसे हैं। तो उसी के साथ बातों को विराम दूंगा। भैया सर पूरा दिखा दीजिए यहाँ पे। और ये पीछे देख रहे हैं ना गुम्बद, उसके नीचे 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और कोई चमत्कार नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। उसमें नींद रेती सीमेंट सरिया नहीं, पत्थर को इंटरलाक और थोड़ा सा और दिखा दीजिए। हो गया भाई। नीचे उसको वो कर दीजिए और अच्छा रहेगा, भाई इधर उधर घूमता हुआ आ जाएगा। कैसा लगा बाबूजी बताएं। बहुत अच्छा लगा। उम्र में मिला जुला के 2 साल हमसे बड़े हैं, बड़े भाई हैं आप। जी जी। और ये जो घंटा देख रहे हैं जो बज रहा है 18,000 किलो का है सर। हाँ जी। और ये नगाड़ा है। उसके बाद चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। और काम का मानव शिकार करें सर। अब इस समय हम आपको बता दूं, इसी को बोलते हैं विश्व दुर्गा। और ये गुम्बद देख रहे हैं सर, इसकी ऊंचाई 325 फुट ऊंचा है, 97 मीटर और 97 मीटर चौड़ाई है। इसका कैपेसिटी 8,000 से 10,000 लोग बैठ सकते हैं। कैसा महसूस हो रहा है सर? बताइए। गाँव से बताना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है करके, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अभी वीडियो देखा और सम्राट अशोक के परिवार से मिला करते थे। सम्राट अशोक ने सबको पीछे छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे इसमें मिलावट होने लगी। आपने सुना होगा, ठीक है। आप बेटा किस पर ध्यान दिखा श्योर। इधर राइट हैंड में दिखाइए, राइट में ये बाजू दिखा दीजिए। और ये हाथी है, प्रतीक है सर। ये बुद्ध का प्रतीक है सर जी, ये बुद्ध का प्रतीक है। और देखिए यहाँ लिखा है म्यांमार द्वार लिखा है। शुक्रिया शुक्रिया। ओके। और थोड़ा नजदीक आइए। देखिए सर मैं क्या बोल रहा हूँ, धर्म न मंदिर में मिले। अब सोचिए कितनी ऊंची बात है। धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाए, और धर्म न ग्रंथों में मिले, जो धारे सो पाए। जोड़ दे दिया गया है। अब ये जाति पात ना धर्म है, बस पीछे रहिए और नजदीक आइए बेटा। जाति पात ना धर्म है, धर्म न छुआ छूत, और धर्म पथ पर जो चले होए पावन पूत। और जिस व्यवस्था में जी रहे उसको छुआ छूत तो आज भी है कि नहीं है। और ये क्या बता रहा है, जात पात ना धर्म है और धर्म न छुआ छूत, और धर्म पंथ पर जो चले पावन। एकदम नीट एंड क्लीन। और यहाँ देखिए गोरा काला गेहुआ मनुज मनुज ही होए। चाहे गोरा हो चाहे काला हो, मनुज तो मनुज, इंसान तो इंसान। और जो जो मन मैला करे सो दुखिया हो। और ये क्या, वर्ण रंग से मानवी ऊंच नीच ना हो, और काली गोरी गाय का दूध एक साथ। सोचिए कितनी ऊंची बात लिखी है। यहाँ आने के बाद भी लोगों के दिमाग में अगर ये चीज नहीं बैठ रहा है तो दरअसल वो दिमाग हो ही नहीं सकता। शुक्रिया। नहीं, संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, मनुष्य मनुष्य में प्यार। अच्छा, संप्रदाय ना धर्म है और धर्म न बने दीवार, और धर्म सिखाए एकता, मनुज मनुज में प्यार। मतलब जिसको हम धर्म समझ बैठे हैं वो एक्चुअली संप्रदाय है। प्रमुख हाँ, धर्म गौड़ जब होए जी, तभी धर्म के नाम पर खून खराबा होए। वही हाल आज है। क्या लिखा, संप्रदाय हुए प्रमुख, और धर्म गौण जब होए तभी धर्म के नाम पर खून खराबा हो। जो हकीकत सच्चाई आज वही हो रहा है। मास्टर साहब पढ़िए इसको आप। जाति वर्ण का गोत्र का चढ़ा शीश अभिमान, जी, शुद्ध धर्म को छोड़कर भटक रहा नादान। हाँ, भटक गया नादान। अब एक लास्ट ये है, इसको पढ़ दीजिए। जहाँ भेदभाव ना होए, जी, निज हित परहित सर्वहित, सत्य धर्म है सोए। यस, मानव मानव में जहाँ भेदभाव ना होए। और भारत में आज भी मैं दिखा दूंगा कि भेदभाव होता है आज भी।
बड़े बड़े विद्यालय की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े मंदिरों में होता है सर। ये देखिए, मानव मानव में जहाँ भेदभाव ना हो और निजहित परहित सर्वहित सत्य धर्म सो होए। और बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जो हमारे भारत के झंडे में चक्र है वही अशोक चक्र है, और उसी को धम्म बोलते हैं। जो धम्म आगे चलेंगे तो दिखाई, देखिए वही धम्म दिख रहा है ना, वो गोल गोल घूम रहा है ना, वही धम्म है सर। आइए, हकीकत सच्चाई आप एक जो है प्रधानाचार्य हैं, और आपके मुखा बोलिए। हिंदू हो या बौद्ध हो, मुस्लिम हो या जैन, जी, जब जब मन मैला करे तब तब हो बेचैन। कितनी ऊंची बात लिखी बाबूजी, है कि नहीं, है ना जी। धर्म विहारी पुरुष हो, धर्मचारिणी नाम, धर्मवंत संतान हो, सुखी रहे परिवार। ये आपके मुखाबिन से धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, जी, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। बता परेशान है, इसी चक्कर में है, वो सब संप्रदाय है जी। बर्फ का धर्म है ठंडा शीतल, हिंदू रखेगा हाँ तो भी शीतल होगा, मुसलमान रखेगा तो भी, क्रिश्चियन रखेगा तो भी, उसका धर्म ही है शीतल। और आग होता है ना, उसका धर्म ही है जलना और जलाना, चाहे कोई भी रखे। आइए, ये क्या है बाबूजी, ये हिंदू हूँ ना बौद्ध हूँ, मुस्लिम हूँ ना जैन, जी धर्म पंथ का पथिक हूँ, सुखी रहूं दिन रैन। जी। सोचिए, मतलब हिंदू हूँ ना बौद्ध हूँ, मुस्लिम हूँ ना जैन, और यहाँ तो कॉलम आता है कौन सा धर्म, रिलीजन लिखना पड़ता है, और यहाँ साफ साफ लिखा है जो हकीकत सच्चाई है। बड़ी ऊंची बात लिखा है बाबूजी। और पहली बात तो धन्यवाद और साधुवाद दूंगा सत्यनारायण गोयनका जी को, जिन्होंने इतनी ऊंची बात को लिख दिया है और स्वर्णिम अक्षर में लिखा है बाबूजी। जी जी, आप लोग नौजवान साथी हैं, आप मेरी बात हिंदी में समझ पा रहे हैं? कैसा लगा आपको जो मैं बात कर रहा हूँ? जी जी। और दूसरी बात आपको बता दूं, ये जो सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं धम्म चक्र, लिखा है ना धम्म चक्र। और आपको बता दूं, जो हमारे भारत का आन बान शान तिरंगा झंडा है, बीच में जो चक्र है वो असली अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र के पहले वो धम्म चक्र है। धम्म क्या होता है? धम्म सामाजिक है, धम्म में करुणा है, धम्म में प्यार है, धम्म में मोहब्बत है, और धम्म सामाजिक होता है। आप समझिए कि नहीं मेरी बात? तो ये है धम्म, धम्म चक्र परिवर्तन। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सबसे पहले 5 लोगों को सारनाथ में उन्होंने धम्म देशना दिया था, वही धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है, उसी को बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। हकीकत सच्चाई ये है। ओके ओके, हो गया, चालू हो गया। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज हकीकत सच्चाई है विश्व विवसना पगोड़ा गोराई गोरी मिली। आपका नाम राम सूरत मौर्य जी, जो कि आप प्रधानाचार्य हैं जूनियर हाई स्कूल में, और आपके जो है सगे साले जी हैं। अच्छा सॉरी, घबरा जाता है। अच्छा जीजा जी है, बधाई के पात्र है। गणेश मौर्य जी नाम है आपका। अब आपका नाम? राम मौर्य जी। अच्छा, तो आप वो अगर ये जीजा बोलेंगे तो आप इनको क्या बोलेंगे? आप इनको क्या बोलेंगे? नहीं, इनको बोलने दीजिए आप। साला गाली होता है, गाली नहीं कर देना। चलिए, बधाई के पात्र है। दरअसल जहाँ हम लोग हैं, और आपको बता दूं, जो भारत का आन बान शान झंडा है जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, उसमें एक चक्र है, उसी का नाम अशोक चक्र है सर। सबको पता है, वो 4 रंग है, और यही धम्म चक्र है। और धम्म चक्र परिवर्तन यहाँ पर लिखा हुआ। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने शुरुआत में बोला किसको मैं दूँ, तो 5 लोगों को जो उन्होंने ये ज्ञान दिया सारनाथ में दिया, और पीपल के पेड़ के नीचे दिया है सर उन्होंने। और वही धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है। और भारत के जो आन बान शान झंडा है, झंडे में जो चक्र है अशोक चक्र, उसी परिवार से हम सभी लोग बिलोंग करते हैं जितने भारतवासी हैं। माने न माने अलग बात। उसमें 24 पीढ़ियाँ हैं सर, आपको पता होगा। 24 पीढ़ियों का मतलब क्या होता है? जो पहला है उसका नाम संयम, आरोग्य, शांति, त्याग, शील, सेवा, क्षमा, प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, नियम, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहकार्य, कर्तव्य, अधिकार, बुद्धिमत्ता। ये 24 का यही अर्थ है। ये भारत का जो आन बान शान, जिससे हमें सम्मान मिलता है संविधान से, और संविधान में ये सब समाहित है सर। और आपको हम बता दें, अब इससे नहीं होगी पूरी दुनिया में। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ, पूरी दुनिया में 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले अगर गौतम बुद्धा की बात करूँ, पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई शुद्ध है तो उनका नाम बुद्ध है सर। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा सर। क्या संकेत देंगे सर धम्म चक्र परिवर्तन? देखिए, आपको लगा हुआ 24 और घूम रहा है, क्या संदेश देंगे सर आप एक अध्यापक होने के नाते? लोगों को यहाँ आना चाहिए। तो मुंबई में आप पहली बार आए हैं? अच्छा, तो मुंबई में पहली बार आए, यहाँ पहली बार आए? यहाँ पहली बार आए, एक बार और आए थे मुंबई में, तो यहाँ नहीं पहुँच पाए।
अच्छा, कब आए थे अंदाजा? अंदाजा वो 24 साल पहले। और तब तो था ही नहीं। जी बताएं सर, क्या संदेश देंगे इस मूड में, कैसा लगा आपको? बस यही लोगों को लाना है, हकीकत बताना है। सर आप बताइए, आप तो सर यहाँ डेयरी है आपका, और हम पहली बार आए, यहाँ देख के बहुत शांति और अच्छा लगा। जी थोड़ा सा घुमा दीजिए इधर। ये ईसल वर्ल्ड है, लेकिन ईसल वर्ल्ड अभी इसमें बंद है, अब खाली वाटर किंगडम चालू है, जो मुझे जानकारी है। और इधर दिखाइए, इधर दिखा दीजिए कुछ। देखिए सम्राट अशोक का लाट दिख रहा है, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सम्राट अशोक का लाट लगा है सर यहाँ पर, और ऊपर धम्मचक्र लगा हुआ है। क्योंकि सम्राट अशोक बताओ दुनिया के सबसे बड़े शासक रहे सर। आज हमारे करेंसी में, भारत के नोट में सम्राट अशोक का वो लगा हुआ है। जी इधर दिखा दीजिए भाई। आज का वीडियोग्राफी कर रहे हैं पांडे जी, पूरा नाम मैं भूल गया, पांडे का पूरा नाम बता दो बहनी। विपिन पांडे जी है, बहुत ज़बरदस्त। और दरअसल फैमिली के साथ आए हैं, और एक बच्चा और एक बच्ची है शायद, मुझे पक्का मालूम नहीं है। हम दो हमारे दो बधाई के पात्र हैं। और बहन जी का जरा सा एक बार चेहरा दिखा दीजिए। बहनी नाम बता दीजिए अपना। सुष्मिता पांडे। सुष्मा पांडे जी, कहाँ रहती हो आप? मीरा रोड में? नहीं, मलाड। अच्छा, मलाड से आप आई हैं। मलाड कुराल विलेज, शांताराव तालाब? नहीं, अच्छा, मलाड काली वाली चारकोप। कांदी वाली चारकोप में तो मैं रहता हूँ, गुराई में। गुराई में हम भी रहते हैं, सेक्टर 9 में। अच्छा, सेक्टर 9 में। बधाई के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। दीजिए हमको। पांडे जी मैं जानना चाहूँगा कि आप पहली बार आए यहाँ? नहीं, तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इसलिए शांत, ऐसा लग रहा है कि कहीं दूसरे शहर में आ गए। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम लोग भारत छोड़ के दूसरे शहर में आए हैं। एकदम हकीकत, आपने मेरे दिल की बात आपने छोड़ ली सर। और आपको बता दूं, केदारनाथ पांडे का नाम आपने नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। उनका नाम बदल करके उन्होंने राहुल सस्कितान रखा, आजमगढ़ की धरती से सर। अब उनको जरूर पढ़िएगा आप। बधाई की पात्र बहनी, शुक्रिया। बहनी ये बताइए, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? नाम बता दीजिए अगर मालूम है तो। हाँ, भारत में फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, यू नो आर नॉट? नो, मदर टेरेसा नहीं। हाँ देखिए, गांधी जी की वाइफ थी। नो, गांधी नहीं, सावित्रीबाई फुले उनका नाम था। उनके हस्बैंड का नाम ज्योतिबाराव फुले, जिनकी वजह से आज लड़कियां फाइटर प्लेन से लेके, ट्रेन से लेके देश चला रही हैं। शुक्रिया। हम आपसे बात किया, आपको कैसा लगा पांडे जी? अच्छा लगा। शुक्रिया। मैं गोराई में रहता हूँ जी, काली वाली चारकोप। स्वामी विवेकानंद स्कूल के पास में। शुक्रिया जी। ये है ऊपर सम्राट अशोक का लाट, और ये तकरीबन 50 फुट के आसपास है। और ये जो लाट लगा है सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए लगा है जी। और जहाँ जहाँ पर इस तरह बुद्ध के स्थल हैं, सब जगह लाट लगा हुआ है। और पूरा श्रेय जाता है सत्यनारायण गोइंका जी को। साहाजी उबाखेन इनके गुरु रहे हैं। ये हैं, ये देखिए, आइए। इन्हीं के यहाँ जा करके विद्या लिया इन्होंने। तो इनको दे रहे थे दान, करोड़ों रुपया। तो इन्होंने कहा दान नहीं चाहिए। तो कहा तब क्या चाहिए? कहीं भारत से विद्या आई है, वापस भारत में जाना चाहिए। तब इनको जो है सौंपा उन्होंने। साहाजी उबाखीन है जी। आइए, यस, चालू कर दीजिए। ओके, वेरी गुड। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरत मौर्य का अभिवादन स्वीकार करें। तकरीबन मोटी मोटा 7 बज गया है। और आज डेट कितना है साहब? तारीख? हाँ जी, 31 तारीख है। मतलब ये जनवरी का लास्ट दिन है आज, है ना? उसके बाद आगे 28 का हो जाएगा महीना। और विश्व विपश्यना पगोड़ा यहाँ दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये विश्व विपश्यना पगोड़ा जहाँ आप प्ले स्टोर में जा करके इसको डाउनलोड कर देंगे तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और ये दिखाइए एकदम ऊपर का गेट, जबरदस्त दिखाइए। यहाँ जाता हूँ इससे बंद हो गया, आप जाता हूँ। चलिए, बधाई की बात। थैंक यू। क्या नाम सर आपका? प्रवीण भाई। प्रवीण भाई केसरिया।